वो पहुंचे और उसके बाद इस हत्याकांड, देश के सबसे बड़े हत्याकांड को उन्होंने इसी दरवाजे के अंदर जाकर अंजाम दिया। जानते थे बखूबी कि इस हत्याकांड को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। पत्रकार बनकर आए, सुरक्षा के घेरे को तोड़ा और फिर दाग दिए गोली। वो गोलियों की बरसात यहां पर सुनी जिसमें हर कोई दहल कर रह गया और देश का सबसे बड़ा हत्याकांड इस तरह से सामने आया। लेकिन 3 जो हत्यारे इसमें शामिल रहे उसमें से एक आरोपी लवलेश भी है। लवलेश किस तरह से यहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसने इन दोनों के साथ मिलकर अभी फिलहाल तीनों से पूछताछ आमने सामने बैठाकर हो रही है। पर इस दौरान लवलेश के पिता ने क्या कुछ कहा, जब उनके पिता से यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर उसका बेटा जो है वो किस तरह से हत्याकांड को अंजाम यहां पर दे चुका है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। में कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब गर्ज नहीं। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद। देखिए जो जानकारी यहाँ पर हाथ लगी है, जो बड़ी खबर यहाँ पर लवलेश जो कि इन तीनों में से एक हत्यारा है उसे लेकर सामने आई है कि यूपी के बांदा का ये रहने वाला था और ये नशे का भी आदी था। इससे पहले भी कुछ मामले इस पर दर्ज थे। 5 से 6 दिन पहले ही ये बांदा आया था और किसी एक मामले को लेकर ये जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन मकसद क्या था? क्या मकसद इनका भी अपनी डॉनगिरी को दिखाना, माफियागिरी को दिखाना था, या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और भी बड़ा था, या फिर ये मोहरे भर थे? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब यहां पर अब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक पिता कह रहा है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। किस तरह से वो बोल रहा है कि वो जानता ही नहीं है कि आखिर ये सब कैसे उसके बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कह दिया गया है। कुछ देर पहले हमने ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई थी कि उमेश पाल के परिवार के सदस्यों और साथ ही उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चकिया इलाके में भी, जो कि अतीक का इलाका कहा जाता था, जहां पर अतीक को लगता था कि ये चकिया यानी उसी का है और उसी को अपने सरनेम के तौर पर भी वो इस्तेमाल करता था। चकिया में दहशत फैलाना उसका यही मकसद था, चकिया पर राज करना वही उसका मकसद था। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था वहां भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि चकिया में अतीक अहमद को दफनाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई सेंध न लगे, किसी भी तौर से कोई खलल न पड़े, उसके लिए सीएम आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हत्याकांड का जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाई, सतर्कता के साथ में यहां पर बैठक जो है करीब 3 घंटे तक चली। बड़े अधिकारियों के, बड़े रैंक के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त जरूरी है इस सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की सेंध न लगे और ये कायम यहां पर है। अब आपको बहुत तफसील से वो सिलसिलेवार तरीके से हम हत्याकांड बताते हैं जो कल रात यहां पर 10:30 बजे के करीब होता है, जब बहुत से लोग सो जाते हैं, बहुत से लोग सोने की तैयारी करते हैं, सुबह जागते हैं तो अचानक मालूम चलता है कि देश का सबसे बड़ा हत्याकांड उतारा जा चुका है, इसे अंजाम दिया जा चुका है। किस तरह से यहां पर पहुंचा जाता है पुलिस के वैन में मेडिकल चेकअप के लिए और हत्याकांड यहां पर सामने आता है, इस टाइमलाइन के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए।